नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज़ अ फर्म बट सपोर्टिव फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप अपने कान को थोड़ा सा नीचे से हाथ लगा के घुमाते हैं, यू फील इट स्टार्ट्स मूविंग, ये मूव करना शुरू कर देता है। आप अपनी नोज़ की टिप को अगर फिंगर से टच करके हिलाते हैं तो ये भी मूव करना शुरू कर देता है। सो ये किस चीज़ का बना हुआ? दिस इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का बना होता है। सो कार्टिलेज कैसा टिश्यू है? इट इज़ अ फ्लेक्सिबल, हार्ड तो है लेकिन ये फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। इन विच द सॉलिड मैट्रिक्स, अब देखो हम कर रहे हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमने पहले किया बोन में भी सॉलिड मैट्रिक्स था और इसके अंदर भी क्या है? सॉलिड मैट्रिक्स था। बोन के अंदर सॉलिड मैट्रिक्स किस चीज़ का बना हुआ था? वो बना था कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स का। लेकिन यहाँ पे सॉलिड मैट्रिक्स किस चीज़ का बना हुआ है? दैट इज़ मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। शुगर और प्रोटीन का बना होता है। क्लियर? सो इसको हम कर लेते हैं फटाफट से। इसके अंदर क्या होता है? सॉलिड मैट्रिक्स है, फ्लूइड फिल्ड लैक्यूना प्रेजेंट है सॉलिड मैट्रिक्स में। यहाँ पे ये देखो 4 सेल्स हैं, 4 सेल्स, 1 2 3 और ये 4 सेल्स का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। 1 to 4 सेल्स, 4 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। इनके बीच में थोड़ा सा लिक्विड होता है, ठीक है। लिविंग सेल्स कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट, इनको हम कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बोलते हैं। नाउ कार्टिलेज फॉर्म द सॉफ्ट एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का सॉफ्ट एंडोस्केलेटन बनाता है। इसका जो मैट्रिक्स है, ये बाहर वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये दिस इज मेड अप ऑफ, ये किस चीज़ का बना हुआ है? दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर कम्प्लेक्सेस, प्रोटीन और शुगर का। बोन के अंदर ये किस चीज़ का बना हुआ था? इट वॉज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। इसके अंदर प्रोटीन और शुगर का बना हुआ है, विच इज सिक्रेटेड बाय कॉन्ड्रोसाइट। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो होती हैं वो वही सिक्रेट करती हैं अपने अंदर से ये, ठीक है। ब्लड सप्लाई इज रेस्ट्रिक्टेड टू आउटर कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज। कार्टिलेज की बाहर वाली कवरिंग को ब्लड सप्लाई नहीं होता, ठीक है। क्लियर? अ लेयर ऑफ कार्टिलेज फॉर्म द सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट। कार्टिलेज की एक लेयर जो है वो सेल्स बनाती है, जिनको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब ये कहाँ मिलता है? इसकी जगह देख लेते हैं, बाकी से ज़्यादा डिटेल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो लोकेशन इसकी कहाँ है? इट अकर इन द नेजल सेप्टम, नाक के बीच में जो लाइन होती है वहाँ प्रेजेंट है। टिप ऑफ द नोज हम कह सकते हैं। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या है? गले के अंदर हमारी जो फूड पाइप, अगर मैं डायग्राम यहाँ बनाती हूँ, ये हमारा नोज़ है, ये हमारा माउथ है, यहाँ से पीछे की तरफ एक हमारी पाइप निकलती है और यहाँ नोज़ से भी हमारी एक पाइप निकलती है ना। तो ये गले में जाके ऑलमोस्ट ये थोड़ा सिमिलर सा स्ट्रक्चर बना देती हैं। अगर मैं दोबारा से बना रही हूँ, देखो ये हमारा माउथ है, माउथ की हो गई हमारी, और ये हमारी नोज़ की हो गई, ठीक है। तो ये दोनों ओपनिंग्स हमारी कुछ इस टाइप से होती हैं कि एक बंद होती है तो दूसरी ओपन होती है। तो इनके ऊपर एक कवर होता है, वो किस चीज़ का बना हुआ है? दैट इज़ कॉल्ड एज एपिग्लोटिस, ठीक है। उसको हम एपिग्लोटिस, यहाँ एक कवर होता है, एक बंद हो जाती है। जब हमें खाना खाना है तो खाना खाते टाइम खाना इधर से जाए तो इसके ऊपर कवर बंद हो जाता है, ठीक है, ताकि हमारी विंड पाइप। तो ये किस चीज़ का बना हुआ है? दिस इज मेड अप ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज एपिग्लोटिस। और ये किस चीज़ का बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। लैरिंग्स, आपके गले में यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। ये आपने 8th में पढ़ा था। ये लैरिंग्स भी किस चीज़ का बना हुआ है? दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होती है? हमारी विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं। दिस इज द विंड पाइप। अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ये हमारी विंड पाइप है। इस विंड पाइप के अंदर, ये वाली विंड पाइप होती है ना, नोज से जा रही है, इस विंड पाइप के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज किसकी बनी होती है? दीज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स बनी होती हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं हमारी ट्रैकिया को, विंड पाइप को फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। तो ये भी किसकी बनी हुई है? दीज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। और एंड्स ऑफ द रिब्स, हड्डियों के कॉर्नर्स पे, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उनके कॉर्नर्स पे जितनी भी हमारी बोन्स हैं, उन कार्टिलेज सबकी कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्री की डिस्क होती हैं जो, वो भी कार्टिलेज की बनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद टिप्स ऑफ द सेवरल बोन, बहुत सारी बोन्स के टिप्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, टिप्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। और कुछ फिशेस के अंदर पूरा स्केलेटन ही कार्टिलेज का बना होता है, जैसे कि शार्क के अंदर पूरा अंदर का जो स्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, वो भी कार्टिलेज का बना होता है। तो ये क्या काम करते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस? सबसे पहले आता है सपोर्ट, ये सपोर्ट देंगे, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है। दूसरा फ्रिक्शन,
से बचाते हैं, वियर एंड टीयर बोन्स का होने नहीं देते। जो हमारी बोन्स हैं, सपोज़ ये हमारी एक बोन है, ये हमारी दूसरी बोन है, सपोज़ हम मान लेते हैं। इन बोन्स के सिरे जो एंड्स होते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कार्टिलेज होती है। क्यों होती है, ये दोनों आपस में जुड़ी तो लिगामेंट से होती है, लेकिन यहाँ इनके किनारों पे क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज होती है, ताकि बोन्स को आपस में रगड़ ना लगे। नहीं तो बोन्स अगर आपस में टकराएंगी तो क्या होगी, टूट फूट हो सकती है। ठीक है, उस टूट फूट से बचाने के लिए जो इनके सिरे होते हैं, इनकी टिप्स होती हैं, दीज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज की बनी होती हैं। सो इट प्रिवेंट फ्रिक्शन, वियर एंड टीयर ऑफ द बोन्स, वियर एंड टीयर से बचाती हैं। और तीसरा, ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर देती हैं हमारी रीढ़ की हड्डी को, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर छोटी छोटी वर्टिब्रल कॉलम होती है, इनके बीच में डिस्क लगी होती है। ठीक है, तो उनको कुशन लाइक स्ट्रक्चर देगी ताकि उनको इंजरी ना हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। एक बार हम एनसीईआरटी से भी कर लेते हैं। सो बोन हमने एनसीईआरटी से डिस्कस कर लिया था। अब हम देख लेते हैं अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ कॉल्ड एज कार्टिलेज। कार्टिलेज का बना हुआ है, हैड वाइडली स्पेस सेल, इनमें वाइड स्पेसिस होते हैं। जो किस चीज़ का बना होता है, इनमें मैट्रिक्स किस चीज़ का बना, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर कंपाउंड। ये क्या करता है, इट स्मूदन बोन सरफेस एट द जॉइंट्स, जॉइंट्स के ऊपर ये क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया था कि बोन्स के ऊपर स्मूथ टिप पे ये प्रेजेंट होता है, जो स्मूदन कर देता है ताकि उनमें रगड़ ना हो। ठीक है, वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर, हम कान के कार्टिलेज को मोड़ सकते हैं, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स, लेकिन हम बोन्स को नहीं तोड़ सकते, बीच में से मोड़ नहीं सकते। ठीक है, सो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल टिश्यू। तो ये आप कर लेंगे। तो इसमें आपने क्या राइट करना है, फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, इसके मैट्रिक्स में सेल्स होती हैं जो किस चीज़ की बनी हुई है, विच आर मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, और जो मैट्रिक्स है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर कंपाउंड्स। और दूसरा हम करने वाले थे इसका डायग्राम। अगर आप देखें डायग्राम, आप उस जो पहले मैंने कराया उसमें से आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा हो गया और इसका फंक्शन भी आपको मैंने करा दिया। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।